और इसलिए इनका अप्रोच हमेशा निडर रहता है, उनका बॉडी लैंग्वेज निडर रहता है। और देखिए, आई लव द कलर ऑफ द बंगाल टीम। पिंक कलर पहली बार मैंने देखा हुआ है ऑन एनी क्रिकेट प्लेटफॉर्म। जी हाँ, फिलहाल अगर आप देखें जो नीचे है ये इक्वेशन है, बंगाल टाइगर्स को 218 रन चाहिए 20 ओवर में। अब ये इक्वेशन आसान नहीं है और हम अब 3 मुकाबले देख चुके हैं जहां पे जब टीम ने पहले बैटिंग करी है 200 से अधिक का आंकड़ा छुआ है। आज दूसरा दिन है नए सीजन का, सीसीएल के 6 का। कल हमने देखा मुंबई हीरोज को पहले 200 का आंकड़ा छुआ, आज हमने देखा कर्नाटका बुलडोजर्स को और अब हमने देखा भोजपुरी दबंग्स को। रन रेट ऑफ ऑलमोस्ट 10 पर ओवर और बिल्कुल टप्पे पे, इसको कहते हैं सटीक लाइन और लेंथ, बॉलिंग ऑन द बटन। पहली गेंद बिल्कुल टप्पे पे, रफ्तार पे मत जाइए। रफ्तार ऐसी नहीं कि एक्सप्रेस पेस होगी, बहुत गति से करेंगे। और ये खेमा, ये चेहरे, सुंदर चेहरे जो हमारे साथ थे कुछ क्षणों पहले, आपके साथ थे, आप भी बहुत मुस्कुरा रहे थे तब। पर मुझे लगता है कि देखिए कितने खुशी हैं, एक सेटिस्फैक्शन लेवल है कि जो बैटिंग करी है इन्होंने बहुत जबरदस्त करी है। और and that's all the way to the boundary. This clearly shows the intention of the Bengal team. ये उनका इंटेंट दिखा रहे हैं दूसरे बॉल में ही। उन्होंने दिखा दिया कि उनका स्ट्रेटजी क्या होगा, which is guns blazing and मारो या मरो। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए खुशी वहां पे आती हुई अब दूसरे खेमे में, यानी कि बंगाल टाइगर्स के खेमे में। अभी तक ऐसा लगा निराशा हाथ लगी है, पर अगर आप सीसीएल सुपर फैन हैं जल्द से जल्द कॉल करिए 5333-599 पे और 1 लाख रुपए आज ही जीतिए अभी तुरंत। जी हाँ, और अपने मैसेजेस ट्विटर पर भेजिए #ParlayCCL, फेसबुक पर अपने हमें टैग कीजिए। वी वांट टू बी ऑन सोशल मीडिया लाइक वी हैव बीन इन द लास्ट 1.5 days। बढ़िया गेंद, यहां पे मुझे लगता है अच्छी अपील भी, पर एम्पायर से हिलाते हुए, एम्पायर प्रभावित नहीं। और क्या यहाँ पे रेफरल लेंगे, मुझे लग नहीं रहा ले रहे हैं, क्योंकि अपने वापस जाते हो अपने मार्क पे तो कप्तान रेफरल नहीं ले रहे यहाँ पे। और मुझे लगता है शायद मुझे 2 चीजें नजर आई वहां पे, इंपैक्ट कहां पे है और शायद उछाल गेंद ले रही थी। बहुत दिलचस्प रहेगा अगर आप रिप्ले देखेंगे। ये अच्छी गेंद, थोड़ा क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास कर रहे हैं। जॉय को थोड़ा सावधानी या बरतनी होगी क्योंकि गेंद अंदर आ रही है पड़ के, थोड़ा सा मूवमेंट मिल रही है मनोज तिवारी को। जॉय की काफी फैन फॉलोइंग है बंगाल फिल्म इंडस्ट्री में। इनफैक्ट उनके अंदर कम से कम 4 या 5 ऑफिशियल फैन क्लब्स भी हैं। वाओ। और इंद्रशीष को मैं कह रहा था कि ही इज नोन एज द गुड बॉय ऑफ द बंगाली सिनेमा। उनके आजू बाजू एक भी कंट्रोवर्सी नामक चीज नहीं है। एंड ऑन द रोल, बाउंड्री। यार ये तो करारा जवाब दे रहे हैं बंगाल टाइगर्स की टीम। 2 चौके लगा चुके हैं इस ओवर में और दोनों ही बहुत शानदार स्ट्रोक्स। और ये गेंद खराब नहीं थी, अगर आप देखें गेंद को आगे रखने का प्रयास किया था, पर क्या शॉट खेला। इनकी जो स्लॉट है, जो लंबाई है, उसको बहुत जल्दी पिक कर लिया था, पोजीशन में आए और सीधे बल्ले से खेला। पहले ओवर में 8 रन आ चुके हैं और सारे रन जॉय के बल्ले से आते हुए। जॉय कर रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं और इनको देखकर मुझे जॉय हो रहा है। और लीजिए खिलाड़ी थर्ड मैन में तैनात, 1 रन और मिलेगा। यार आपको तो मतलब सब कुछ देख के जॉय होता है, क्रिकेट अच्छी, ग्राउंड अच्छा। फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति 9 रन बिना किसी नुकसान के। विक्रांत देखना होगा किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं। फुल टॉस, ऐसा मुझे लगा शॉक करने का प्रयास किया था और दिलचस्प है कि फॉलो थ्रू के बाद एकदम रुक जाते हैं यहाँ पे घूरा बैट्समैन को। और ये एक तरीका रहता है सिद्धार्थ के बाद दबाव डालने का। पर चलिए सिद्धार्थ, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। अरे पूछिए, आपको हक है पूछना। यार आपने कभी कोई बंगाली पिक्चर देखी है? बर्फी में। जी हाँ, और पीकू में भी दिखा होगा आपने जिशु को। He was in पीकू as well। बिल्कुल। इनफैक्ट रणबीर कपूर ने कहा है कि वो जिशु के बहुत बड़े फैन हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें जॉय जल्द से जल्द कॉल करिए और 1 लाख रुपए अपने नाम रखिए। और ये थी शॉट
जिससे चौका लगा था। बढ़िया बैट फ्लो। विक्रांत को लगा शायद मौका है कैच पकड़ने का, और लंबी चेज और अंत में गेंद की जीत होती हुई। वैसे जॉय भी एक पॉलिटिशियन है। तो पॉलिटिक्स, क्रिकेट और एक्टिंग, मनोज तिवारी की इक्विवेलेंट इन द बंगाल टीम। जिशु का आपने नाम लिया और हम उनका जिक्र कर रहे थे, जो उन्हें पिक्चरें करी हैं, पीकू, बर्फी। ये एक बड़े सुपरस्टार हैं बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के, और बड़ा नाम है, कप्तान भी हैं। इनफैक्ट जॉय की एक फिल्म थी हिराक जयंती, जिसने बहुत नाम कमाया था, और इससे वो भी एक बहुत बड़े स्टार बन गए थे। तो आप जरूर देखिएगा हिराक जयंती, याद रखिएगा नाम। बिल्कुल। और दिलचस्प डांस है कि यह बल्ला जो है दोनों पैरों के बीच में, अक्सर आजकल जो मॉडर्न बल्लेबाज हैं बैलेंस रखने के लिए बल्ले को बीच में रखते हैं। कई बार जो राइट पैर होता है उसके बगल में आप बल्ले को रखते हैं, पर ये खेमा थोड़ी देर पहले बहुत खुश था, अब थोड़ी सी चिंता, प्रतिक्रिया अगर आप देखें थोड़ी सी चिंता नजर आती हुई। और कारण है जिस प्रकार जॉय कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। ये मेरी नई मित्र हैं, पंकी इनका नाम है। पंकी सॉरी, पाखी यार अपने मित्र का नाम या भूल जाते हो यार। मैं उनकी खूबसूरती में डूब गया हूं। आप कई चीजों में डूबे हो। पंखी क्या नाम है। पर इनको रवि किशन प्यार से पंखी बुलाते हैं। अब मुस्कान है, मुस्कान बिल्कुल। बंगाल खेमे में थोड़ी सी मुस्कान आती हुई। असगर भाई आप पीछे डीप विकेट हो जाओ। प्रवेश जी, सुंदर नजारा है यहाँ पे आप चिन्नास्वामी स्टेडियम का, जहां पे मुकाबला चलता हुआ बंगाल टाइगर्स बनाम भोजपुरी दबंग्स। और बंगाल टाइगर्स 14 पे या जॉय इंद्रशीष 1 पे 15 रन बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद मनोज तिवारी नया ओवर लेके आते हुए, गेंद थोड़ी नीची रही। और दिलचस्प रहेगा एम्पायर का क्या सिग्नल है। मुझे लगता है कि लेग बाई होना चाहिए। जिस तरीके सीरियल्स बनती है बंगाली मार्केट में। जो फाइनल का फील्डर है यहाँ पे मनोज तिवारी के लिए, वो सर्कल के अंदर है, तो ज्यादा लेग स्टंप के बाहर वो ड्रिफ्ट नहीं कर सकते। हालांकि गेंदें उनकी अगर आप देखिए अंदर की तरफ आ रही हैं, इन स्विंग गेंदबाजी करते हैं। और ये मैं कह रहा था, जैसे ही आप ड्रिफ्ट करेंगे मुश्किल होगी, क्योंकि फाइनल एक सर्कल के अंदर है। और उसका पूरा लाभ उठाया जॉय ने। रवि किशन भी ये प्रतिक्रिया देखिए, थोड़े चिंतित, और जॉय क्या बूस्ट भी किया है। वैसे मनोज तिवारी पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी होगा टू प्ले द कैप्टन्स रोल, द बैट्समैन्स रोल, द बॉलर्स रोल। ऑलराउंडर बनना कप्तानी के साथ इज क्वाइट अ टफ टास्क। जी हाँ बिल्कुल, और दबाव रहता है, एक का बड़ा नाम है, और मुझे लगता है कि बतौर कप्तान हमेशा आप चाहते हैं कि आगे से लीड करें, अच्छा परफॉर्म करें। But he is getting a taste of his own medicine. Absolutely. He is getting a taste of his own medicine. जो मनोज तिवारी ने किया वो उनके साथ अब होता हुआ। उन्होंने भी काफी जम के पिटाई की थी बंगाल टाइगर्स के गेंदबाजों की, और ये देखिए नाखून चबा रही है, स्ट्रेस्ड है। अभी स्टूडियो में आई थी, खुश मिजाज की थी, पर लगता है जैसे आपने कहा टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। जब खुद का मेडिसिन मिलता है वापस, यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। मनोज तिवारी को लगा ये गेंद रुकनी चाहिए थी, पर जब मुझे लगा कि गैप में गई है, और बिल्कुल कारपेट के सहारे खेला। और बिल्कुल जैसे आपने कहा डाउन टू अर्थ है, बातचीत करें, कभी ऐसा लगता नहीं है कि मेंबर पार्लियामेंट है, इतने बड़े का फिल्म स्टार हैं, और गाते भी इतना बढ़िया है, आवाज में भी इतना दम है। और ये केवल अपने दोस्तों के साथ नहीं, वैसे एक जनरल व्यवहार है, किससे भी मिलते हैं, मैंने कई बार इनको देखा है, बहुत बढ़िया तरीके से मिलनसार हैं।
इस बार उठा के खेलने का प्रयास, मुझे लगा भारी किनारा था, यहां पे बाल बाल बचे जॉय। 3 ओवर की समाप्ति 24 बिना किसी नुकसान के। क्या कहेंगे सिद्धार्थ? वेल, मनोज तिवारी पर मैं चलना चाहता हूं। सॉलिड शॉट एंड एन इजी सिंगल देयर स्ट्रेट टू द फील्डर। मनोज तिवारी को साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है, तो मुझे यकीन है मैच के बाद वो यहां कहीं जाकर बेंगलुरु में खाना खाने वाले हैं। चलिए, अगर आप लाइनअप देखें बंगाल टाइगर्स का, जिशु आने बाकी है, विवेक, फिर आरडी, फिर सुमन बैनर्जी, यूसुफ, सैंडी और मैंटी। मेरा नाम सिरी और अपना एजी रख सकते हैं हम लोग। और रिक्की हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमारे कमेंटेटर बॉक्स में, एक हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी कमेंटेटर हैं, उनको बहुत मजा आता है ऐसे नामों से, सैंडी, मैंटी। जी हाँ, और आपका नाम है एजी। एजी और बहुत मुस्कुरा रहे हैं पीछे बैठे हुए। जी हाँ, क्योंकि जब एक्ट्रेसेस आई थी हमारे साथ कमेंटेटर्स बॉक्स में, वो तांडव करने लगे थे यहाँ पर। उनको इंप्रेस करने के चक्कर में उन्होंने हर डांस मूव किया था। और जैसे वो तांडव किया उसके बाद बहुत जल्दी बाहर भी निकल गए थे। अब पता नहीं कहां गए वो, मैं जब आएंगे मेरे साथ आएंगे कमेंट्री करेंगे पूछूंगा जरूर, पर निकल गए थे जल्दी। थोड़ा पसीना भी आ रहा था। नहीं, वो पसीना आ रहा था क्योंकि ये पानी बचाना चाहते हैं हमेशा। ओहो, यहां पे सफलता मिलती हुई विक्रांत ने विकेट दिलवाई है, और ये बड़ी विकेट। जॉय को वापस जाना होगा जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। पहला झटका लगता हुआ विक्रांत, देखिए कितने खुश, क्या प्रतिक्रिया है, इधर डांस करने लग गए। और ये अनोखा डांस था, ये बहुत ही अनोखा। आई वंडर व्हाट दैट मेंट, पॉइंटिंग योर फिंगर ऑन योर कॉलर, दैट योर बैक कॉलर। और अच्छी लाइन, ये देखिए गेंद की जो लाइन है, ऑस्ट्रेम के बाद ड्राइव करने का प्रयास किया, बड़े शॉट ले गए, बहुत बढ़िया कैच कहना होगा विकेट के पीछे। ये कैचेस लगते आसान है और गेंद ट्रैवल कर रही होती है, पकड़ने होते हैं, और विक्रांत को पहली सफलता मिलती हुई एक बड़ी विकेट। ऐसे बैट्समैन जो कि अब बेहतरीन फॉर्म में नजर आए थे। जॉय ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 22 रन केवल 16 गेंदों में, 26 पे 1 बंगाल टाइगर्स। बैनर्जी आए हैं इस वक्त। सुमन बैनर्जी, all right, Suman Banerjee taking the legacy of Bengal forward. Come on! बैनर्जी के लिए तो अभी भी उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी की थी जॉय ने, पर अब रनर के रूप में आप देख रहे हैं स्ट्राइकर एंड के में अब खड़े हुए हैं, बिल्कुल स्क्वायर लेग एम्पायर के बगल में। अच्छी गेंद, विक्रांत ने काफी प्रभावित किया है, गति भी है, लाइन लेंथ भी काफी बढ़िया रखी है, एक सफलता उनको मिल चुकी है। और ये खेमा बहुत खुश नजर आया जब जॉय वापस गए पवेलियन, लौटे पवेलियन, तो मुस्कान वापस आती हुई। और ये थी जो विकेट थी जॉय की, और ये था कारण मुस्कान का। ये देखिए भारी किनारा, बढ़िया कैच विकेट के पीछे, और विक्रांत बैक रनिंग करते हुए, ये बैक रनिंग करते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये भी कम देखा गया सिद्धार्थ। इस बार उठा के खेला है, इनफील्ड को क्लियर करते हुए 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर। Welcome back. 33 for 1. Bengal in 4 overs. They lost a solid batsman of theirs, Joy. And that has been a blow to them. पर उनका बैटिंग अप्रोच देखकर ये बात यकीन में बदल गया है कि they truly are going all out. तीसरा ओवर डाल रहे हैं यहां पे मनोज तिवारी। और देखा जाए तो इंद्रशीष को भी ज्यादा मौका नहीं मिला है टू एक्सपोज हिज बैटिंग एबिलिटीज। गेंद अभी नई है, ठोस है, तो उसका प्रयोग करना चाहते हैं, उसका लाभ उठाना चाहते हैं।
और अच्छी गेंद एक बार फिर, लाइन बहुत बढ़िया है ऑस्टम के बाहर, और जब इस लाइन से गेंद अंदर आती है बिल्कुल, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप बेसिस को स्टिक करेंगे, लाइन लेंथ रखेंगे तो एक आध बार हो सकता है आप चौका लग जाए, पर ज्यादातर आपको सफलता मिलेगी। वो याद है जब इन्होंने पिछला ओवर डाला था, उसकी आखिरी गेंद पे एक कैच भी छूटा था और उन्होंने बिल्कुल भी कोई आवभाव नहीं दिखाए, बिल्कुल शांत स्वभाव से वापस गए, विकेट कीपर को बल्कि ओवर के बाद पैट भी किया। और मैं आपसे कह रहा था कि इनको साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, तो शायद अगर उनकी टीम जीत जाए तो दे माइट गेट अ साउथ इंडियन फूड का ट्रीट। फिर ज्यादा चांसेस है कि संपर्क होगा गेंद और बल्ले का, और वही हुआ। ये देखिए गेंद अंदर आती हुई, बल्ला घुमाया, बहुत अच्छी शॉट नहीं कह सकते पर गैप में खेला, और मनोज तिवारी को लगा कि अगर गेंद मिस हो जाती उनको लेग बिफोर डिसीजन उनके पक्ष में रहता, पर ऐसा हुआ नहीं। इंद्रशीज अब डबल फिगर्स में। ओहो, गजब की शॉट, ये तो बैकफुट पे पहले ही मन बना लिया था, गेंद की लंबाई को भापा। यार मुझे अच्छा लग रहा है। अरे इनको देखिए कैसे जंप मार रही है। बिल्कुल सिद्धार्थ, मुझे अच्छा लग रहा है कि बंगाल टाइगर्स के लिए कुछ ना कुछ खुशी तो आ रही है, और ये बूस्ट जो पी के आए हैं इंद्रशीष, ये उनके काम आता हुआ। और बाउंड्री लाइंस पर झप्पियां भी हो रही हैं, महिलाएं एक दूसरे को झप्पियां दे रही हैं खुशी के मारे। आप और हम भी एक दूसरे को झप्पी दे देते हैं। यार कितनी विपरीत यहाँ पे रिएक्शंस हैं, एक तरफ थोड़ा सा तनाव, प्रेशर और थोड़े हताश भी, और एक तरफ खुशी। ये क्रिकेट का खेल है, पलटता हुआ पेंडुलम की तरह। ओहो, दो चौके लगातार और एक छक्का। 48 for 1 in 5 overs. It will not be an easy one for the Bhojpuri Dabangs. It looked easy. The way Anish is stroking the ball, you must give it to him. Indrashi. All right, sir. Right now, moving from the voice, which is you, to a very, very pretty face as well. Thank you, Siddharth. Thank you very much for calling me pretty. But now I am with Bhojpuri Dabang और मेरे साथ हैं नवीन और राजेश जी, जो कि भोजपुरी टीम के SRS बिल्डर्स से हैं एंड के स्पॉन्सर्स हैं। आप एक बात बता दीजिए, आज आपको क्या लगता है कि कितने स्कोर से आप जीतेंगे या हारेंगे? देखिए, जीतना तो डेफिनेटली है ही, ये आप भी देख रहे हैं। शुरुआत अच्छी थी और एंड भी बहुत अच्छा था। शायद वी विन 50 एंड 60 रन्स। और आपके हिसाब से? सेम 50 to 60 रन्स। आज अभी कैसे टीम में उत्साह बना हुआ है ऑलरेडी, या क्या अभी डर तो नहीं लग रहा, चालू तो नहीं हो गया डर लगना? 100% श्योर आई विन। देखिए, डर का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हम लोगों ने स्कोर ही वो दिया है कि शायद वो पूरा ना कर पाएंगे किसी भी सूरत में। भोजपुरी दबंग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है अभी। अब चल के देखते हैं मैच में हो क्या रहा है। थैंक यू वेरी मच। Pure power. अंधाधुंध शॉट था, gone to the front foot. I don't even think he saw the ball. इन्होंने just preempt किया था कि I'm going to go on the front foot, go all out, and he didn't see the ball. He played the shot a little early. Banerjee should have bided his time. He was just on 4. Watch this delivery. Coming into the batsman, comes out of the crease, going in for a mighty heave, missing the line of the ball completely. Off stump uprooted. It's a great sight for the bowler. You know what I'm seeing is, see the Bhojpuri bowlers' reactions. The previous bowler was doing a backflip dance, pointing his fingers on his collar. This guy's got his fists up. Suman Banerjee, 4 runs. Yes, he had some kind of potential but didn't live up to it. All right,
We've got our new batsman on board right now. Sengupta has joined Indrashish. I must tell you, Indrashish has played a very stable knock so far. In fact, he has been the person who's carried the baton forward. Played sensibly. The innings should revolve around Indrashish Siddharth. He need to stay there. Sengupta is the new man in. Allow Indrashish to garner the strike maximum. And let the innings revolve around Indrashish. You never know what will happen. 6 overs gone, 49 for 2. Shoes of even Manoj Tiwari. And I like this lady here. Look, she's singing songs. That shows how much you're enjoying the game. And of course, she is part of the Bhojpuri team. And of course, that singing clearly shows that Bhojpuri team is in command. Come on, boys. These women do know how to have fun with each other, right? Well, it's a long-term discussion. Maybe 20 overs will not be enough. All right, 50 up. What happened? You and Ajay and Ritinda wanted to be one of the super fan. I think you must call yourself a mega fan because you're doing commentary. Sir, I am a mega fan of your voice. In fact, when you talk, I feel you should join the Bhojpuri film industry because your personality is also like that and your voice too. Well, you showed the camera showed Ravi Kishan, who had a Bhojpuri personality, but they don't show us. But Ravi Kishan is looking stressed. He's got insecure of you joining the business. When he heard that statement, he said, I'm not going to smile because Shankar is joining. Talking about Sengupta there, he obviously realizes that he needs to get to the non-strikers end and let Indrashish do rest of the work. A cheeky single there. Well, Siddharth, you have been pretty busy sending people to the film land. What about you? You're pretty content with anchoring on radio and television, or you also want to be, it's an indirect proposal to enter for movies? Sir, I have been told to act in films with a towel on my forehead. They say you can act, but don't show your face. That's why I'm doing commentary. But at the same time, that can be a shadow acting, which can be a new trend. Sir, I will follow shadow acting, but right now, there are no shadows on the ground. There's a clear indication that Bhojpuri team is in control. But the way things are happening, it doesn't seem so. But nevertheless, another wicket here can change the complexion of the game totally towards Bhojpuri Dabangs. 53 for 2, 7 overs. There you see the graph. There you can see the graph. Shankar, it's so clear and evident. No. Yes, the only worms I have right now is in my tummy, and they're yearning for dinner. So, Chinnaswamy Stadium has a lot of history, has a lot of legacy. You've been a cricketer yourself. Any moments that come to your mind while you're being at this stadium, which is a hallmark for any cricketer? Beaten him once again. Well, 54 for 2. All right, so you were telling me about the legacy of Chinnaswamy Stadium. Absolutely. If you remember, way back in 70s, Karnataka contributed 6 cricketers to the Indian team. And thereafter, Kumble, Srinath, Dravid. So it's been a great field there, sorry. Costly 2 runs there. Karnataka has always produced match winners. Manish Pandey in the 5th one-dayer, it was a total whitewash, but 4-1, some respectable till he restored in the end. So Robin Uthappa, Vinay Kumar, quite a lot of cricketers have come in. And you remember, Karnataka has won Ranji Trophy. They were the only threat for Mumbai, where you hail from. You can try your luck in the Kannada film industry. Sir, you're dying to kick me out of here, but
They've kicked the ball to the boundary. And Siddharth Kannan means you can also try in Tamil and Telugu. But sir, look at this girl. She's been at it, applauding every shot, every good ball. And there goes the chanda in the air. Here's the replay. Up in the air, effortless shot. Oh, look at the eye, look at that. The bowler seems very disturbed. Slowly and steadily, the score has moved to 60, which means they still have 8 wickets in hand. The run rate is 7.83. Get a couple of boundaries every over and go for the onslaught of the 13th. Easier said than done. 158 required from 73. Difficult, but not impossible. I like the way Ravi Kishan is right now doing sur and tal on his knees. He's playing his own instrument there, the knees. Everyone has a favorite instrument which they like, be it violin, be it veena, be it tambura. 61 for 2 in 8 overs. Good bowling. Shandar is playing in the stadium and Shandar cricket happening here as well. And this is called the head dance. Ladies, make sure you don't bang each other's heads, that's all. But Siddharth, they ensure that the distance is something like that the heads move so that they don't dash. Well, talking about distances, this ball is far distant from the boundary. Nice one, Chacho. Good one, Prakash ji. Good bowling. I'm seeing a lot of concern in the Bhojpuri camp. I wonder why. Indrashish may be the factor. Another wicket here can again bring them back to the dancing ways. But still, Indrashish and Sengupta are fighting it out. Ravi Kishan, unfortunately, is injured and has a shoulder injury. And it's very unfortunate that he couldn't play because he's a cricket enthusiast. He was really looking forward to playing the CCL. He's been upset on not being able to play because of injury. But that's the reality of life. But sometimes the presence of some individuals can always motivate. You know, in tennis you have non-playing captains, so Ravi Kishan might be the motivating factor in the dugout. Right now he's scaring me by doing the moustache move. Ravi, we are talking good things about you, my friend. Don't worry. That's the reason probably he must have turned his moustache. Please talk good things about me only. This has been a very quiet over from the point of view of the Bengal team. At this stage, only 2 runs gone in this over. Not a good sign at all. He's beaten him once again. Come on, boy. Just 2 runs so far in this over. Another ball to go. They need to get a boundary. Otherwise the pressure will build up on the batsman once again. The movement near the side screen. That can be quite distracting for the batsman. Sometimes they might just lose their wicket because of so much of movement. Asgar, keeper. Oh, no. Sensible thing not to take that second single.